बात जुर्म से जूझते आवाम की हो या फिर समाज में बढ़ते क्राइम ग्राफ की, अपराध की हर सूरत के पीछे छुपा होता है कोई ना कोई गुनहगार। नमस्कार, मैं हूं आजाद। तफ्तीश की राह में आने वाली हर कड़ी सुराग बनकर पहुंचाती है गुनहगारों को सलाखों के पीछे। तो आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हर जुर्म के खिलाफ हमारी तफ्तीश जारी है। वो घूमते हैं दिन में फेरी वालों के रूप में, कभी माला तो कभी कपड़े बेचा करते हैं। इसी दरमियान वो मालदार घर की रेकी भी कर लेते हैं। इसके बाद मौका मिलते ही उस घर पे धावा बोलते हैं और चोरी की घटना को अंजाम देते हैं। यही नहीं, ये शातिर गिरोह अपने साथ हथियार भी रखता है कि मौका लगते ही अगर कोई विरोध करता है तो उसे गोली मार दे। जी हां, इस गिरोह के सदस्य चढ़ गए हैं पुलिस के हत्थे। कैसे, देखिए तफ्तीश में। अंतरराज्यीय गिरोह का पर्दाफाश। ओडिशा से आकर बिहार में करते थे चोरी। शातिर चोर पुलिस की गिरफ्त में। फेरी वाले के रूप में करते थे रेकी। सीसीटीवी में कैद हुई चोरी की वारदात। सीसीटीवी में कैद इस तस्वीर को देखिए। किस तरह चुपचाप एक युवक दुकान में घुसता है और वहां एक कोने में पड़े बैग को उठाकर संशय भरी निगाहों से देखते हुए कि कोई उसे देख तो नहीं रहा है, दबे पांव निकल जाता है। उसे इस बात का एहसास नहीं था कि उसको कैमरे की आंखें देख रही हैं। उसकी सारी करतूतें सीसीटीवी में कैद हो जाती है। बस यही बन जाता है उसके गिरोह के लिए काल, और यह शातिर चोर गिरोह चढ़ जाता है दरभंगा पुलिस के हत्थे। दरअसल पिछले कुछ दिनों से जिले में कई घरों एवं दुकानों में ताला तोड़कर चोरी की घटनाएं घट रही थी। इसी दरमियान एपीएम थाना क्षेत्र के पूजा श्री ज्वेलर्स की दुकान से शटर तोड़कर सोने एवं चांदी के जेवरात की चोरी की घटना को अंजाम दिया जाता है। चोरी की यह घटना सीसीटीवी में कैद हो जाती है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर शातिर चोर गिरोह के सदस्यों की पहचान की जाती है। इस चोर गिरोह के सदस्य सदर थाना क्षेत्र के रानीपुर गांव में किराए का मकान लेकर रह रहे थे। इन चोरों ने चोरी करने का नायाब तरीका अपनाया हुआ था। प्रतिदिन चोर गिरोह के सदस्य मोतियों का माला और कपड़े बेचने के बहाने जगह जगह घूमकर घरों एवं दुकानों की रेकी किया करते थे और रात में मौका पाकर घर एवं दुकान का ताला तोड़कर सोने चांदी के जेवरातों की चोरी करते थे। यही नहीं, ये शातिर चोर बेहद खतरनाक इरादे से लैस हैं। इस बात का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है। चोर गिरोह के सदस्य अपने पास हथियार भी रखते हैं ताकि यदि चोरी की घटना को अंजाम देते वक्त कोई उनका विरोध करे तो उसे वो गोली मार दें। पुलिस की गिरफ्त में आए चोर गिरोह के सदस्यों के पास से एक देसी रिवॉल्वर, एक देसी कट्टा और 3 जिंदा कारतूस भी बरामद हुआ है। एसएसपी ने बताया कि पकड़े गए आरोपी सभी उड़ीसा राज्य के रहने वाले हैं। 3 शातिर अपराधी की गिरफ्तारी हुई है। इनके पास से कुछ हथियार भी बरामद हुए हैं। 18 तारीख को एपीएम थाना अंतर्गत एक ज्वेलर की दुकान में चोरी हुई थी। इसमें गहनों का एक बैग चोरी कर लिया गया था। उसी केस के अनुसंधान में इनको गिरफ्तार किया गया है। ये 3 लोग तीनों उड़ीसा के रहने वाले हैं। इनके अन्य 2 साथी और 2 महिलाएं वो भी गायब हैं। उनकी तलाश जारी है। पूछताछ से पता चला है कि ये लगभग 1 महीने से यहाँ पर रह रहे थे शहर में किराए पर। बहरहाल शातिराना ढंग से चोरी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ तो हुआ, लेकिन इस गिरोह के फरार अन्य अपराधियों को भी गिरफ्तार करना पुलिस की जिम्मेवारी बनती है। देखना है पुलिस उन फरार शातिर चोरों को कब तक करती है गिरफ्तार और पहुंचाती है सलाखों के पीछे। तफ्तीश के लिए दरभंगा से विपिन कुमार की रिपोर्ट, न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। पटना पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। 9 पेशेवर अपराधी पुलिस के हत्थे चढ़ गए जब वो घटना को अंजाम देने की योजना बना रहे थे। कैसे, देखिए तफ्तीश में। पटना पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। 9 पेशेवर अपराधी चढ़े पुलिस के हत्थे। पुलिस ने हथियारों के साथ किया गिरफ्तार। अपराधी घटना को अंजाम देने की बना रहे थे योजना। कई आपराधिक वारदातों में थी इनकी तलाश।
कपड़ों से ढके पुलिस की गिरफ्त में आए ये वो चेहरे हैं जो बेहद शातिर हैं। ये संगठित होकर आपराधिक घटनाओं को अंजाम देने की योजना बनाते हैं और लूट छीन छोर के साथ अन्य संगीन घटनाओं को अंजाम देते हैं। इस बार भी किसी खौफनाक इरादे से सभी जमा हुए थे, लेकिन इसकी भनक पुलिस को लग गई और फिर पुलिस ने योजनाबद्ध तरीके से अपनी कार्रवाई की, जिसमें पटना पुलिस ने 9 अपराधियों को देशी कट्टा और 6 जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार कर लिया। ये गिरफ्तारी अपराध की योजना बनाने के दौरान की गई। गिरफ्तारी दियारा के हवसपुर से की गई है। ये गिरफ्तारी दानापुर एसएसपी अशोक मिश्रा के नेतृत्व में की गई, जिसमें शाहपुर, दानापुर और रूपसपुर पुलिस की सम्मिलित भागीदारी रही। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि हवसपुर में कुछ अपराधी किसी बड़े अपराध को अंजाम देने की योजना बना रहे हैं। इस बात की जैसे ही पुलिस को जानकारी मिली, पुलिस ने टीम बनाकर छापेमारी की। छापेमारी के दौरान पुलिस ने 5 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया, जो किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने के लिए इकट्ठा हुए थे और योजना बना रहे थे। 16/12 को दानापुर में टेम्पो स्टेट के पास एक लूट की घटना हुई थी। केस के गंभीरता को देखते हुए एक टीम बनाई गई थी एएसपी दानापुर के नेतृत्व में, जिसमें कि एसएचओ रूपसपुर, दानापुर और शाहपुर के शामिल थे। और इसी क्रम में जब हमको इन्वेस्टिगेशन के क्रम में आज ये सूचना मिली कि 5 अपराधी जो हैं वो डकैती की योजना बना रहे हैं, तो टीम ने रेड किया हवसपुर में, शाहपुर एरिया में। तो 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई और उसके पास से 2 देसी पिस्टल और 6 राउंड्स मिले। पुलिस ने मनोहर, प्रेम, दीपक, कुणाल और सागर नाम के अपराधियों को अपनी गिरफ्त में लिया। इन शातिरों के पास से पुलिस ने 2 देशी कट्टा, 6 जिंदा कारतूस और मोबाइल बरामद किया। पकड़े गए अभियुक्तों की निशानदेही पर पुलिस ने लूट की मोटरसाइकिल का व्यापार करने वाले नीतीश कुमार, विरल राय, तेतर राय और आकाश राय को लूट की 2 मोटरसाइकिलों के साथ गिरफ्तार किया। बरामद की गई मोटरसाइकिल दानापुर टेम्पो स्टैंड के एक दुकानदार से हुई लूट में इस्तेमाल की गई थी। पुलिस की पूछताछ में इस घटना में अपराधियों ने अपनी संलिप्तता स्वीकार की। साथ ही लूट की मोटरसाइकिल बरामद की गई, जो रूपसपुर थाना अंतर्गत आरओबी के नीचे लूटी गई थी। बाइक लूट वाली घटना में भी यही अपराधी संलिप्त पाए गए। अपराधियों से जब पुलिस ने इस मामले में पूछताछ की तो उन्होंने अपनी संलिप्तता जाहिर की। इस घटना के मामले में शाहपुर थाने में 2 कांड भी दर्ज हैं। इसकी जानकारी देते हुए पटना सिटी एसपी अभिनव कुमार ने बताया, ये सारे अपराधी पेशेवर हैं। उनके इंट्रोगेशन के दौरान ये बात हमारे संज्ञान में आया कि कुछ और भी अपराधी है, जिसमें कि 4 लोग हम लोग को पता चला, जो कि इस तरह की घटना जो है, जो दानापुर में घटना है वो कारित किए हैं। और एक और केस जो था रूपसपुर में, जिसमें कि बाइक लूट हुआ था। तो जब हम लोगों ने छापेमारी की तो 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई, जिसमें कि 2 बाइक हमें मिले हैं। जो एक बाइक थी वो जो दानापुर में जो घटना हुई थी वही वाली बाइक थी जो रिकवर हुआ है। बाकी एक बाइक के बारे में हम लोग सत्यापन कर रहे हैं। इनकी और भी कई मामलों में संलिप्तता की जांच की जा रही है। जल्द ही दानापुर थाना अंतर्गत आर्य समाज मोड़ के समीप इस मार्ट में हुए लूट कांड का भी खुलासा हो जाएगा। उस केस में अभी तक हम लोग का जो है उसमें संभावना बहुत ज़्यादा है, लेकिन हम थोड़ा और टाइम लेंगे उसको फाइनलाइज करने में। सीसीटीवी को भी खंगाल के, जो हमारे पास फुटेज है ही, तो थोड़ा सा कोलैबोरेट करना होगा। लेकिन उसमें भी संलिप्तता उन्होंने बताया तो है, लेकिन हम थोड़ा सा टाइम लेंगे उसमें। बहरहाल पुलिस ने इन शातिरों को सलाखों के पीछे तो पहुंचा दिया, लेकिन पटना और आसपास लगातार घट रही आपराधिक घटनाओं की संख्या पुलिस प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती पेश कर रही है। तफ्तीश के लिए दानापुर से अमरजीत की रिपोर्ट, न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। बिहार में शराबबंदी को सफलतापूर्वक लागू करने के लिए सरकार ने टोल फ्री नंबर जारी किए हैं, ताकि कोई भी उस नंबर पर सूचना देकर पुलिस को बताए और शराबबंदी पर लगाम लगाया जा सके। लेकिन एक शख्स ने जब ऐसा ही किया, एक अवैध शराब के कारोबारी की सूचना पुलिस को दी और वहां से शराब बरामद किया गया। उसके बाद पुलिस ने सूचना देने वालों को ही गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। आखिर क्यों, देखिए तफ्तीश में। अवैध शराब की सूचना देना पड़ा महंगा। सूचना देने वाला ही पुलिस की गिरफ्त में। पुलिस की कार्यशैली सवालों के घेरे में। अगर कहीं अवैध रूप से शराब मिलने की सूचना त्रिवेणीगंज पुलिस को देते हैं तो थोड़ा संभल कर, क्योंकि ये पुलिस लगातार अपने इलाके में हो रही लूट की घटनाओं की तफ्तीश में तो महीनों लगा देती है।
और हो सकता है कि वो सफल भी न हो पाए, लेकिन शराब की तस्करी की सूचना देने पर महज 24 घंटे में जांच कर सूचना देने वाले को ही जेल भेज देती है। इसे पुलिस का बदला भी कह सकते हैं, क्योंकि हथकड़ी में जकड़े संतोष नाम के शख्स की सूचना पर विजिलेंस की टीम ने 2 दरोगा और एक सीओ को घूस लेते रंगे हाथ पकड़कर जेल भेज दिया था। लेकिन इस बार इस सूचना देने वाले को ही पुलिस ने अपना निशाना बनाया और इसके हाथों में हथकड़ियां डाल दी। दरअसल त्रिवेणीगंज के लालपट्टी गांव के रहने वाले संतोष ने अपने गांव के बबलू मेहता के बारे में पुलिस को सूचना दी कि वो शराब की तस्करी में लिप्त है। पुलिस ने सूचना पाकर बबलू मेहता के घर में छापेमारी कर 9 बोतल देशी शराब बरामद भी कर लिया। लेकिन इसके बाद पुलिस को एक नया खेल सूझा। बबलू मेहता के घर से थाना पहुंचते पहुंचते त्रिवेणीगंज पुलिस का 6 सेंस काम करने लगा और वो त्वरित कार्रवाई करते हुए सूचना देने वाले संतोष को ही गिरफ्तार करके थाने ले आई। हालांकि संतोष के बारे में त्रिवेणीगंज के डीएसपी गणपति ठाकुर का कहना है कि बबलू मेहता को फंसाने के लिए संतोष ने ही उसके घर में शराब रखवाया था, नहीं तो इतनी सटीक सूचना कोई कैसे दे सकता है। एक गलत सूचना था और ये अनुसंधान के क्रम में और जांच के क्रम में यह बात प्रकाश में आई है कि सूचनादाता द्वारा ही प्लांटेशन करके उस घर वाले को फंसाने का प्रयास किया जा रहा था। अब पुलिस वाले की इस समझदारी को क्या कहा जा सकता है कि अगर किसी के पास कोई सटीक जानकारी हो तो वो सटीक सूचना ही देगा। पुलिस को ये जानकर कि पुलिस मामले पे कार्रवाई करेगी, न कि वो उसे ही अपनी गिरफ्त में ले लेगी। उनके घर से 9 बोतल दिलवाले शराब बरामद किए और बरामद करने के बाद ओम प्रकाश सिंह उर्फ बबलू मेहता को गिरफ्तार करके त्रिवेणीगंज थाना लाया गया। और मैं मुख्य रूप से सूचक हूँ और मुझे भी उसी रात 1 बजे त्रिवेणीगंज थाना अध्यक्ष के द्वारा हमारे घर पर गए और बोले कि चलिए आप थाना, तो मैं थाना आया हूँ। बहरहाल मामले में सच्चाई चाहे जो भी हो, लेकिन भ्रष्टाचार की लड़ाई लड़ने वाले संतोष की गिरफ्तारी किसी को पच नहीं रही। ये चर्चा का विषय बना हुआ है कि आखिर पुलिस ने संतोष से अपने सहकर्मियों को जेल भेजने का बदला ले ही लिया। तो सवाल यह है कि क्या पुलिस ऐसे ही लगा पाएगी शराब के अवैध धंधे पर लगाम? तफ्तीश के लिए सुपौल से अमित कुमार की रिपोर्ट, न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका तफ्तीश में। सुशासन की सरकार में पुलिस की कई कारस्तानियां आपने सुनी होगी, लेकिन इस बार जो हम आपको बता रहे हैं वो शर्मसार करने वाली है। जी हां, एक 8वीं कक्षा की छात्रा का अपहरण हो जाता है, उसके बाद उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया जाता है। किसी तरह से वो लड़की बचकर अपने घर आती है, परिजनों को बताती है, फिर वो पुलिस में रिपोर्ट लिखाने जाते हैं, लेकिन पुलिस वाले रिपोर्ट लिखने के बजाय उन्हें पंचायत के द्वारा फैसला कराने की सुझाव देते हैं। क्या है पूरा मामला, आइए देखते हैं तफ्तीश में। पूर्वी चंपारण में बेखौफ हुए दुष्कर्मी। 8वीं की छात्रा को घर से किया अगवा। सामूहिक दुष्कर्म की घटना को दिया अंजाम। लापरवाह बनी रही पुलिस। पूर्वी चंपारण में मानवता को झकझोर देने वाली घटना सामने आई। 8वीं की छात्रा को घर से उठाकर 4 युवकों ने गैंग रेप की घटना को अंजाम दिया। पीड़िता ने 4 युवकों के द्वारा सामूहिक दुष्कर्म की बात को बताया। पीड़िता ने बताया कि सोमवार की रात्रि गांव के पास के ही 3 युवकों ने उसे घर से उठा लिया और चौक पर दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया और उन चारों में से ही एक दोस्त के साथ गाड़ी पर मुंह दबाकर भेज दिया। गाड़ी चालक ने भी गाड़ी में ही दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया और सुबह में रोड के समीप बेतिया में ले जाकर छोड़ दिया। इस घटना को हम तफसील से बताते हैं। सबसे पहले आप इन तस्वीरों को गौर से देखिए। एक दरोगा और प्रभारी थानाध्यक्ष अपनी गलती छुपाने के लिए चौकीदार का वेश धारण कर लेता है, वो भी बेशर्मी के साथ। सर आप बताइए लड़की साथ क्या घटना हुई? वहाँ ऐसे तो है, वहाँ बैठे वहाँ। आप बताइए ना, आपके साथ आई हैं सर? सर आपके साथ आई हैं सर, आप तो कुछ बताइएगा सर। अब हम आपको ये पूरी कहानी तफसील से बताते हैं।
पूर्वी चंपारण के गोविंदगंज थाना क्षेत्र के एक गांव में एक 8वीं की छात्रा को उसके घर के दरवाजे के पास से उठा लिया जाता है 3 लड़कों के द्वारा, और वही लड़के उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना को अंजाम देते हैं। आरोपियों ने दुष्कर्म के बाद उस छात्रा को बोलेरो से बेतिया भेज दिया, जहां रास्ते में बोलेरो चालक ने भी छात्रा के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। बोलेरो चालक द्वारा दुष्कर्म करने के बाद पीड़िता को बेतिया के समीप सुनसान जगह पर छोड़ दिया गया, जहां से एक स्थानीय महिला के सहयोग से पीड़िता 24 घंटे के बाद अपने घर पहुंची। पीड़िता घर पहुंचने के बाद अपने परिजनों से आप बीती सुनाई तो परिजनों के पैरों तले से जमीन खिसक चुकी थी। हैरान परेशान परिजन पीड़िता को लेकर गोविंदगंज थाना पहुंचे, लेकिन यहां पुलिसिया कार्रवाई चौंकाने वाली थी। अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय उस समय थाने पर मौजूद अधिकारियों ने पीड़ित परिवार से कागज पर कुछ लिखवाया और उंगलियों के निशान लिए और गांव में ही पंचायत करने की नसीहत देकर उन्हें वहां से भगा दिया। कागज पर हमरा से दस्तखत करौलक लो, तीनों बेटी माई से कहलक लो जे पंचायत से फरिया लेवे के लिखौलक लो, दोसर कह के मने लिखन हमरा से लिखन लो तो ना लिखा तो वो अपने से लिखन लो, साइन कराने लो। जिसके बाद गांव में पंचायत का दौर शुरू हुआ। इस बीच आरोपियों ने पीड़ित परिवार पर मामले को थाना पुलिस में न ले जाने की नसीहत देते हुए उन्हें जलाकर मारने की धमकी दी। दबंगों की दबंगई से डरे परिवार ने अपने संबंधियों को खबर किया और संबंधियों के आने पर बुधवार की देर शाम पीड़ित परिवार अरेराज के डीएसपी से मिला, तब जाकर मामला खुला। पीड़ित परिवार की व्यथा सुनने के बाद अरेराज के डीएसपी ने त्वरित कार्रवाई करते हुए गोविंदगंज थाना को अविलंब कार्रवाई करने का आदेश दिया। अरेराज के रेफरल अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद पीड़िता को मेडिकल जांच के लिए मोतिहारी सदर अस्पताल भेजा गया, लेकिन वर्दी में कानून के रखवालों ने यहां भी अपनी कारस्तानी दिखाई। पुलिस ने पीड़िता को मोतिहारी तो लाया, लेकिन बिना किसी महिला पुलिस के। पीड़िता के साथ नियमतः महिला पुलिस होनी चाहिए थी, लेकिन थाने पर मौजूद पुलिस अधिकारियों ने इस नियम को जरूरी नहीं समझा। अब जरा इन दरोगा जी की तस्वीर भी आप देख लीजिए कि कैसे साहब मीडिया के सवालों से बचने के लिए नगर थाना में भागम भाग कर रहे हैं। सर आप एक लाइन तो बोल दीजिए कि हाँ घटना हुई है। ये हम कैसे साबित कर रहे हो? तो आप तो मेडिकल होने के बाद है ना, पीड़िता तो बोल रही है कि 4 लोगों ने बलात्कार किया है, तो आप तो बोल दीजिए कि हाँ ये घटना हुई है। कि क्या शिकायत, इन लोगों ने क्या शिकायत लेके आपके पास पहुंचा है? ये हॉस्पिटल आए, हॉस्पिटल से इनको रेफर किया गया है। हाँ। तो हम लोगों को खबर हुआ तो हम लोग, तो कोई आवेदन तो इन लोगों ने दिया ना होगा सर? अभी तो कोई नहीं आवेदन दिया है। आवेदन तो सर आप ही लिखवा रहे थे। कहाँ? वहाँ महिला थाना प्रभारी के साथ वीडियो है अभी तो फर्ज बयान हुआ है। हाँ। फर्ज बयान हुआ है। फर्ज बयान में क्या दिया है? फर्ज बयान में दिया है कि जो वो तो महिला लिए हैं, तो हम आपके ना मेरे पास वीडियो है। नहीं ना आप लिखवा रहे थे। नहीं वो जहाँ नहीं समझ रहे, बस उतना ही बात हम। अब जरा इन साहब की दलील भी सुन लीजिए। साहब कैसे मीडिया के सवालों से भागते भागते अपने आप को चौकीदार साबित करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं, और किस प्रकार ताराकांत झा नाम के ये दरोगा अपने आप को नंदूराम चौकीदार बता रहे हैं। क्या नाम है आपका? चंदूराम। कहाँ के चौकीदार हैं? आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पुलिस की इसी कायराना हरकत से सूबे में अपराधियों का मनोबल किस प्रकार बढ़ रहा है और किस तरह से वो लगातार घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। घटना के बाद जब ये मामला मीडिया में आया तो पुलिस अपनी हरकत में आई और मामले में लिप्त 2 आरोपियों को अपनी गिरफ्त में लिया। अब सवाल उठता है कि क्या यही सुशासन है? पुलिस खुद कानून के हिसाब से नहीं चलती। दुष्कर्मी दुष्कर्म करते हैं, पीड़ित को ही जान से मारने की धमकी देते हैं, पुलिस पंचायत करने का सुझाव देती है, पीड़ित को ही प्रताड़ित करती है। ऐसे में सुशासन की दुहाई देना बेमानी है। तफ्तीश के लिए मोतिहारी से मुकेश सिन्हा की रिपोर्ट, न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। अपराधी चाहे लाख शातिर हो, तफ्तीश की दिशा अगर सही है तो बच नहीं सकता कोई भी गुनहगार सलाखों के पीछे जाने से। तो पुलिस चाहे सोई हो, मुजरिम चाहे कोई हो, आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हर जुर्म के खिलाफ हमारी तफ्तीश बदस्तूर जारी है।